नमस्कार साथियों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप गौ के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, गौ विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं या गौ संबंधी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो मेरे पास जो थोड़ी बहुत ज्ञान है, अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपके मन में कुछ शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो निश्चित ही आप कभी भी मेरे मैसेज बॉक्स में प्रश्न लिखकर उसका समाधान पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे, जब जब हमारी गौ माता प्रसव काल में होती है, बच्चे को जन्म देने होती है, उसमें ज़्यादा समय लगे या फिर कई बार ऐसा होता है बच्चा तो समय पर हो जाता है लेकिन जीन को गिराने में काफ़ी विलम्ब लगता है। दोनों क्षण ऐसे होते हैं कि प्रसव में देरी हो तो उससे बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है और माँ को भी खतरा हो जाता है। जैसे कि हम मानव समुदाय में देखें, हमारे यहाँ जब हमारे घर में किसी स्त्री को जन्म बच्चे का बच्चा होना हो शुरू होता है, और यदि बच्चा में विलम्ब हो जाए, बच्चा फंस जाए, उसका आधा शरीर बाहर आ जाए या थैली फट जाए तो संक्रमण की समस्या भी रहती है और बच्चे के दम घुटने की आशंका भी बन जाती है। ठीक किसी तरह यदि हमारी स्त्रियों की सफाई ना हो या गाय जेब समय पर न डाले तो गाय के स्वास्थ्य पर भी इसको प्रतिकूल असर पड़ता है। सामान्यतः हमने देखा गया है कि प्रसव में एक गाय को 3-4 घंटे का समय लगता है। जैसे ही दर्द उठा, 3-4 घंटे उसको बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, उसके बाद सहजता से बच्चा बाहर आ जाता है। और जब बच्चा बाहर आ जाए और जब गाय अपने बच्चे को चाटती है, जो उसके ऊपर जो प्लेसेंटा का आवरण होता है उसको जो चाटती है, तो चाटने के साथ उसके शरीर में कई महत्वपूर्ण रसायन, इसमें कई हार्मोन्स होते हैं। जब उसके शरीर में जाते हैं तो उन हार्मोन्सों के प्रभाव से गाय के शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि उसका यूट्रस का जो शेष भाग पड़ा होता है, जिसको बाहर निकालना होता है, या जो जेर चिपकी होती है वो सहजता से छूट जाती है, बाहर आ जाती है। तो गाय को बच्चे को चाटने देना चाहिए। साथ ही यदि प्रसव की समय आ जाए तो उससे पहले गाय को करीब करीब 100 ग्राम के आसपास आपने गुड़, 50 ग्राम के आसपास गुड़ और 100 ग्राम के आसपास सरसों का तेल लेकर उसको मिश्रण पिला देना चाहिए। इससे प्रसव में सहजता रहती है। एक हमारे यहाँ प्रचलन और भी रहा है, वो रहा है अजवाइन और जीरे का। तो 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम जीरा भून कर और 50 ग्राम गुड़ में उसको लड्डू जैसा बना के गाय को प्रसव से करीब करीब 2 घंटे पहले खिला देने से भी प्रसव में सहजता रहती है। वैसे सबको सहजता संपन्न करना है, ऐसे आजकल बहुत सारी मेडिसिनों का उपयोग होता है, तो ऑक्सीटोसिन की हेल्प की जा सकती है। इस ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स हैं, इसके प्रभाव से यूट्रस में गतिविधि शुरू हो जाती है। यूट्रस पे इसी गतिविधि गति करता है, सुकुट फैलता है और इससे बच्चे को बाहर आने में मदद मिलती है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर समस्या देखी गई है जब बच्चा तो हो जाए और जेर अटक जाए, जेर को निकलने में दिक्कत आती है। सामान्यतः गाय बच्चा पैदा करने के 3-4 घंटे में जेर गिरा देती है, अधिकतम 7-8 घंटे लगते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है 10-12 घंटे लग जाते हैं, 15 घंटे भी लग जाते हैं, तब समस्या आ जाती है। देखा गया है कि 20-22 घंटे जेर को गिरने में हो जाए तो संक्रमण की समस्या रहती है, संक्रमण हो जाता है। और ऐसा संक्रमण गाय के स्वास्थ्य के लिए तो खराब रहता है, उसके जीवन पर भी प्रहार कर सकता है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि प्रसव में देरी हो जाए, जेर गिरने में देरी हो जाए तो ऐसे गाय को पुनः हीट में आने में विलम्ब होता है, या हीट पे आ जाए तो गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो प्रयास ऐसा करना चाहिए कि गाय समय पर अपना प्लेसेंटा गिरा सके, जेर गिरा सके। तो जेर गिराने में या प्रसव दोनों में एक समस्या रहती है। प्रसव में भी इसलिए देरी आती है या जेर गिरने में भी ऐसी समस्या होती है कि ऐसी गायों में अधिकांश देखा गया है कि उनमें कई जो खनिज तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो हम ऐसा प्रयास करें कि प्रसव भी सहजता से हो जाए, जेर भी नाट के, जेर गिर के शरीर की सफाई भी हो जाए। तो ऐसी गाय जो गर्भवती हैं उनको प्रसव से कम 15 दिन पहले तक पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम आधारित जो जो मिक्सचर हैं वो पिला देना चाहिए। साथ ही
विटामिन ई आधारित जो पोषक हैं वो भी देने चाहिए। साथ ही ओमेगा आधारित तत्व, जैसे कि मैं बताऊं, ऐसे पशुओं को यदि 100 ग्राम के आसपास OWM आर्गामिन गोल्ड एक पाउडर आता है, वो सेवन कराना बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स उसमें उपलब्ध रहते हैं, जो गाय के स्वास्थ्य के साथ में बच्चे के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा स्वस्थ होता है, बच्चे के ऑर्गन हैं, बच्चे के जो शारीरिक अंग हैं उनका विकास और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही जब प्रसव काल आता है तब भी उसमें सहजता की होती है। इसलिए ऐसे पशुओं को जब गर्भाधान की 6वां महीना हो जाए तो 6वें महीने से करीब करीब 100 ग्राम के आसपास OWM पाउडर नियमित रूप से दिन में एक बार प्रातः काल चारे के साथ मिलाना चाहिए। दोपहर को मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, कोई भी मिनरल मिक्सचर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम की मात्रा में आप अपने पशु को नियमित रूप से देंगे ताकि उसके शरीर में ना कैल्शियम कमी हो, ना मैग्नीशियम कमी हो, ना फास्फोरस की कमी। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये गाय की प्रसव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही बच्चे के विकास के महत्वपूर्ण है। बच्चे के शरीर में भी यदि पर्याप्त कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम माँ के शरीर से पहुंचता है तो उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से होता है। उसके जो अंग हैं, चाहे दूध पैदा करने वाली ग्रंथियां हो, यूट्रस हो या और दूसरे अंग हैं, उनमें भी पूरी सुदृढ़ता आती है। इसलिए मिनरल मिक्सचर भी नियमित रूप से, और ये मिनरल मिक्सचर प्रसव से 15 दिन पहले तक देते रहना चाहिए। 15 दिन प्रसव से पहले इस मिक्सचर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 15 दिन जब प्रसव की प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर में एक विपरीत प्रतिक्रिया शुरू होती है, शरीर बच्चे को बाहर निकालने के तैयार होता है। तो ऐसे में जो अस्थियों के जोड़ हैं वो फैलते हैं, मसल्स पेशियां हैं वो शिथिल पड़ती हैं। आपने सुना हो गांवों में आज भी कहते हैं कि अब पुट्ठे तोड़ ली गाय भैंस ने। पुट्ठे तोड़ने का अर्थ है कि अब उसकी जो अस्थियां हैं अब प्रसार कर रही हैं, अब जॉइंट्स जो है, अस्थियों की जो संधियां हैं वो खुल रही हैं ताकि बच्चे को बाहर आने में मदद। इसीलिए यदि आपने 15 दिन पहले उसको कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम देना बंद कर दिया तो उसमें सहजता सी रहती है, लेकिन उस परिधि में, उस अवधि में भी यदि आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस उसको देते रहेंगे तो इस प्रक्रिया में दुविधा हो जाती है, तो ऑपरेशन में दिक्कत आती है। इसलिए जो मिनरल मिक्सचर है 15 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। और तीसरा है, दूसरे अमीनो एसिड्स हैं, आधार दवा हैं, जैसे जैसे फार्टिन कर पाउडर करके है, वो भी आप नियमित रूप से 6वें महीने से प्रसव तक 50 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से संध्या के समय चारे के साथ दे सकते हैं। आप यदि ये छोटा सा उपक्रम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, साथ ही प्रसव के दौरान जैसे ही प्रसव की क्रिया शुरू हो, लगे कि अब गाय बिल्कुल तैयार है तो उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। वैसे इंजेक्शन देने की मैं सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन आज एक पद्धति बन गई है, यदि आपको लगे कि देरी हो रही है तो ऑक्सीटोसिन की मदद ले सकते हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, आप यदि गुड़ और सरसों का तेल दे देंगे या अजवाइन और जीरे का प्रयोग कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है, उससे भी सब सहजता से हो जाएगा। इसी तरह यदि जेर अटक गई है तो जेर को बाहर निकालने के प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए मैं अगले वीडियो में कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।